सोलर लोगों ने लगाए हैं अपनी मेहनत की कमाई से, उससे कोई बहुत ज्यादा कोई वो मुनाफा नहीं ले रहे, वो सिर्फ अपनी बिजली का बिल कम कर रहे हैं। यूनिट बेचेंगे वो तो 55-60 रुपए का इंक्लूडिंग टैक्सेस होगा, लेकिन जो उनसे यूनिट लेंगे वो 11 रुपए का होगा। मतलब कम अज कम 5 टाइम्स महंगा बेचेंगे आपसे लेके। ये जो पॉलिसीज हैं ये क्या गवर्नमेंट जो आवाम और इंडस्ट्री के लिए कोई फायदेमंद भी साबित हो रही हैं या उनके लिए खतरे का सबब बन रही है? यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, वो अक्सर ये सोच रही होती है कि कहाँ से अवाम का फायदा हो रहा है तो उसको बंद किया जाए। 2025 जो है वो तो सोलर जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं या जो इसके रिलेटेड कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ख़तरनाक रहा, और फिर सार्फिन के लिए भी। और कहा गया कि आर टैक्सेस आने वाले, आर नेट बिलिंग होने वाली, आर नेट मीटरिंग होने वाली। तो ये सिनेरियो क्या है, 2026 में क्या होने वाला है? देखिए 26 के बारे में गवर्नमेंट इस वक्त खुद कोई क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट खुद इस वक्त शशोपंच में मुब्तला है और इवेंचुअली वो तमाम कस्टमर्स को भी कंफ्यूजन में डाल रही है। 2025 में पहले तो इन्होंने बताया कि टैक्स नहीं लग रहे, इवेंचुअली इन्होंने मिड ऑफ 2025 टैक्सेस लगा दिए और वो भी अचानक लगा दिए। गवर्नमेंट कभी भी कोई जो काम करने वाली होती है उसका पहले नहीं बताती। सारी दुनिया में जब हम जाते हैं तो आप देखें कि कोई पॉलिसी आने वाली होती है तो उनकी गवर्नमेंट्स उनको पहले टाइम देती है, सो दैट के जो बिजनेसमैन है वो उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉडिफाई करें, या कस्टमर्स कोई भी अगर डिसीजन लेने वाले हैं तो उसके मुताबिक डिसीजन ले सकें। लेकिन अभी तक एज ऑफ टुडे अगर नेट मीटरिंग से रिलेटेड कोई पॉलिसी चेंज करनी है तो कोई इसका फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने नहीं अनाउंस किया। हाँ, डराते रहते हैं अवाम को कि हम कोई यूनिट 11 रुपए का कर देंगे, कभी 26 का कर देंगे, कभी कहते हैं कि ये नेट बिलिंग करेंगे, लेकिन ना तो अभी तक कोई इम्प्लीमेंट किया है और ये जरूर तलवार लटकाई हुई है कि शायद आज भी इम्प्लीमेंट कर देंगे, कल भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, रिसेंट आपकी एक वीडियो मैंने देखी, बड़ी वायरल हुई, जिसमें आप जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर जो 11 रुपए वाला यूनिट जो है आपको ही 60 रुपए का बेचा जाएगा, और फिर आपके साथ गवर्नमेंट जो है क्या ज्यादती करने जा रही है, कहाँ पर आपको जोरदार झटके लगने वाले, वो सारा थोड़ा सा एक्सप्लेन गवर्नमेंट कर का दें। जो प्लान है वो ये है कि इवेंचुअली जो नए सार्फिन होंगे जिनका नया कनेक्शन लग रहा होगा उनसे जो बिजली गवर्नमेंट इस वक्त नेट मीटरिंग का जो सिस्टम होता है, थोड़ा सा उसको मैं बताता चलूँ। होता ये है कि जो सोलर के जो सार्फिन होते हैं वो जो एक्सेस बिजली बनाते हैं वो ग्रिड में दे देते हैं। जब ग्रिड में दे देते हैं तो ऑलरेडी क्या होता था कि जितने यूनिट ग्रिड को दे दिए उतने यूनिट रात के टाइम आप उनसे ले सकते थे। गिव एंड टेक का सिस्टम चलता रहता है। जब आपके पास एक्सेस है आप ग्रिड में दे देते हैं, जब आपको जरूरत है तो ग्रिड से ले लेते हैं और यूनिट्स का हिसाब किताब हो जाता था। तो वो यूनिट के बदले यूनिट था। लेकिन अब नए सार्फिन के लिए इन्होंने ये सिस्टम खत्म कर दिया है। जो इनका प्लान ये है कि इसको खत्म करने का प्लान है। इनका ये प्लान है कि नए सार्फिन को जो यूनिट उनसे ले लेंगे, जो उनको मतलब जो उनसे यूनिट बेचेंगे वो तो 55-60 रुपए का इंक्लूडिंग टैक्सेस होगा, लेकिन जो उनसे यूनिट लेंगे वो 11 रुपए का होगा। मतलब कम अज कम 5 टाइम्स महंगा बेचेंगे आपसे लेके और आपका यूनिट 5 टाइम्स सस्ता खरीदेंगे। तो ये सरासर मेरा ख्याल है ज्यादती है। कहीं ना कहीं चले गवर्नमेंट का अगर अपना नैरेटिव है कि आप उनका ग्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लाइंस को यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ टैरिफ होना चाहिए। तो ठीक है, आप अपना जो उनसे यूनिट ले रहे हैं को 30% लेस पे ले लें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपना 55 का दे रहे हैं तो आप उनसे 40 का ले लें, 35 का ले लें। लेकिन 11 रुपए वाली तो बहुत ज्यादती है कि 5 टाइम्स लेस रेट के ऊपर लेना तो सरासर ज्यादती है। ठीक है। अच्छा सर, वकास साहब ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि जो भी हम पॉलिसीज़ लेकर आते हैं वो हमारी आवाम के लिए फ़ायदे की होती है, भले की होती है, हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम अपनी आवाम का फ़ायदा सोच रहे हैं, क्योंकि कल को उन्होंने वोट भी तो लेने होते हैं ना अपने जो पिछले काम दिखा के। तो अभी ये जो पॉलिसीज़ हैं ये क्या गवर्नमेंट जो आवाम और इंडस्ट्री के लिए कोई फ़ायदेमंद भी साबित हो रही हैं या उनके लिए ख़तरे का सबब बन रही हैं? माजरत के साथ गवर्नमेंट का काम तो यही होता है कि अवाम के फ़ायदे के लिए बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना वो अक्सर ये सोच रही होती है कि कहाँ से अवाम का फ़ायदा हो रहा है तो उसको बंद किया जाए। अभी जो सोलर लोगों ने लगाए हैं अपनी मेहनत की कमाई से, किसी ने लोन लेके लिए हैं, किसी ने बैंकों से, किसी ने पर्सनल लोन लिए हैं, किसी ने अपने जेवर बेचे हैं, किसी ने अपनी प्रॉपर्टीज बेच के सोलर लगाया है। और सोलर लगा के कोई कारोबार नहीं कर रहे, कोई उससे कोई बहुत ज्यादा कोई वो मुनाफा नहीं ले रहे, वो सिर्फ अपनी बिजली का बिल कम कर रहे हैं। वही बिजली जो हुकूमत ने देनी थी, जो सस्ती बिजली देने का काम हुकूमत का है, पूरी दुनिया में सस्ती बिजली हुकूमतें देती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रही थी, तो लोगों ने अपने पैसे लगा के अपना सिर्फ बिजली का बिल कम किया। और उन गरीब लोगों ने, चाहे वो गरीब लोग थे या अमीर थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने वो पैसा बचा के अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर ही लगाया, अपने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ही लगा रहा है। ठीक है। अगर अपने घरों में से अगर किसी बंदे का 1 लाख रुपए का बिल बच रहा है तो वो दोबारा इवेंचुअली वो 1 लाख रुपए बचाकर अपने घर में ही अपने बाकी कामों के ऊपर खर्च कर रहा है।
तो ये कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम नहीं है जिसके पीछे गवर्नमेंट इस वक्त ये समझ रही है कि सोलर लगा के लोगों ने पता नहीं कितना पैसा बचा लिया। लोगों ने सिर्फ अपना बिजली का बिल कम किया है, जो कि एक मेजर पोर्शन होता था उनकी एक्सपेंडिचर्स का। तो कोई लेकिन अब इवेंचुअली अगर ये जो नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो इससे लोगों के बिजली के बिल कम नहीं होंगे, इवेंचुअली लोगों के बिल बढ़ेंगे। और और आप सही जी, जी। हुकूमत का ये कहना है कि ये शायद इसकी वजह से जो दूसरे सार्फिन है जिनके पास सोलर नहीं लगा हुआ उसका उनको नुकसान है, तो ऐसा नहीं है। इस वक्त हुकूमत का अपना जो ग्रिड है वो अनस्टेबल है। हुकूमत के पास बिजली को, एक्सपोर्टेड बिजली को इस्तेमाल करने का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्टेड बिजली होती है आजकल ग्रिड्स के साथ बड़े ईएसएस सिस्टम्स लग रहे हैं, बड़े बेस्ट सिस्टम्स लग रहे हैं, कंटेनराइज्ड सॉल्यूशंस लग रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रिड्स को अपग्रेड तो करने के लिए इस वक्त गवर्नमेंट को प्लान कर ही नहीं रही। इस वक्त ग्रिड्स वही आज से 25, 30, 50 साल पुराने जो ग्रिड्स लग गए हैं वैसे के वैसे ही हैं। उनके अंदर नए स्कैडा सिस्टम्स नहीं है, उनके अंदर नए कंप्यूटराइज सिस्टम्स नहीं है, बिजली को तरसील करने का सिस्टम मौजूद नहीं है, या बिजली को स्टोर करने का सिस्टम नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया जाएं, वहाँ पे पूरी पूरी आईलैंड्स हैं जो बैटरीज के ऊपर चल रही हैं। आप इस वक्त सऊदी अरेबिया जाएं, वहाँ पे जितने भी नए ग्रिड्स बन रहे हैं उनके साथ बैटरीज लग रही हैं, बड़े बड़े कंटेनराइज सॉल्यूशंस लग रहे हैं। यूएसए और तरक्की याफ्ता ममालिक में अपने ग्रिड्स को लोग अपग्रेड कर रहे हैं सो दैट कि एक्सेसिव बिजली को उसके अंदर सेव किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई अच्छा, सिस्टम ये नहीं जो है। ग्रिड आप बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 35 से 40 साल से पाकिस्तान में बदकिस्मती से वही चलते आ रहे हैं, वही तौर तरीके, वही इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ वही चल रहा है। अब इसका अवाम को खमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है? अवाम को इसमें क्या नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है? आवाम को नुकसान ये बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि जो सोलर के सार्फिन बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हुकूमत को लेनी पड़ रही है। उसको बेचने का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, उसको इस्तेमाल करने का सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग जिनके पास सोलर नहीं लगा हुआ उनको उनके हिस्से का बिल देना पड़ रहा है। तो ओके। बेसिकली तो ये हुकूमती नाअहली है कि बजाय अपना ग्रिड को स्टेबल करने के इवेंचुअली वो लोग इसका जो इसके जो ब्लेम है वो सोलर वालों के ऊपर डाल रहे हैं और उसका जो चार्जेस है वो उन बेचारों से ले रहे हैं जिन लोगों ने सोलर नहीं लगाया हुआ। अच्छा वकास साहब, वज़ीर तवानाई जो हैं वो अक्सर औक़ात आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो नई से नई मंतक छोड़ कर जाती हैं, और फिर कभी वो 200 से प्लस जैसे यूनिट होगा वो आपको टैक्सेस सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर तवानाई हैं वो इन तमाम पॉलिसीज़ को देखकर ठीक फ़ैसले कर पा रहे हैं? देखिए जी, वज़ीर तवानाई इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का बहुत क्लियर नैरेटिव है कि ग्रीन क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। ओके। शहबाज शरीफ साहब को मैं इस बात का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पिछले 2-3 सालों से सोलर एनर्जी के ऊपर टैक्सेस नहीं लगने दिए, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद सोलर पैनल्स के ऊपर 10% टैक्स इंप्लीमेंट हो गया था। लेकिन चलें, दैट इज़ ओके, इंडस्ट्री ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन ओके। अब तक शहबाज शरीफ साहब ने नेट मीटरिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब के बयानात तो बहुत आ रहे हैं, एंटी सोलर आ रहे हैं, एंटी नेट मीटरिंग आ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि शहबाज शरीफ इसको जब उनके पास जाएगी, उनकी टेबल पे जब ये फाइल जाएगी तो ज़रूर इसको डिस्करेज कर देंगे वो। अच्छा, अवैस लगारी साहब को आप लोगों के साथ कोई पर्सनल मामला है? क्या इशू है? क्यों वो इस तरह के बयानात देते हैं? और फिर वो सार्फिन के लिए भी कोई इतने जो हैं वो नरम मिजाज नहीं नज़र आ रहे, कोई उनका भी फ़ायदा करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो एडवाइजर्स होते हैं या जो ये सब लोग काम कर रहे हैं ना, इनकी ये लोग अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं, अपने रिसर्च कर रहे होते हैं, बाय बुक्स चल रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इनकी कोशिश ये होती है कि कहाँ से टैक्स लगा के, कहाँ से अवाम से पैसे लेके हुकूमत को फ़ायदा दिया जा सकता है। हालाँकि जब होता ये है कि आपको सोलर एसोसिएशन के लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, आपको स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जब सारे स्टेक होल्डर्स आके आपको मशवरा देंगे तो देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग, या कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर सकेंगे। और पॉलिसी इंप्लीमेंट भी तभी हो सकती है जब सारे स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे। लेकिन अभी हालिया जितने भी प्लानिंग्स हुई हैं उसके अंदर पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन, जो पाकिस्तान सोलर का सबसे बड़ा एक इदारा है जिसमें तमाम सोलर के लोग रजिस्टर्ड हैं, उनसे ना तो मशावरत की गई है, ना तो उनसे कोई किसी तौर पे कोई लेटर लेके या उनसे कोई भी एडवाइस ली गई है। ये ठीक है। तमाम तरह डिसीजंस वो खुद ले रहे हैं। तो ठीक है। जब आप खुद लेंगे और खुद अपने आप को इतना जीनियस समझेंगे तो नतायज इसी तरह के आएंगे। और ये आपको लगता है इतने वो एक्सपर्ट भी इस मामले में नहीं है? आप क्या कहते हैं आपका एनालिसिस के मुताबिक? देखिए, मेरा उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर तो मैं इस वक्त कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको बाकी तमाम एक्सपर्ट लोगों से ज़रूर राय लेनी बिल्कुल ठीक चाहिए। है। हर बंदा कभी उनको भी फेस टू फेस बिठा के बाकी सोलर एनर्जी के जितने एक्सपर्ट हैं, जो सीईओ हैं कंपनीज के, उनको बिठाएं, उनके साथ बातचीत करें और उनके साथ उनका कोलैबोरेशन होना और चाहिए। दुनिया में कोई भी बंदा हरफन मौला नहीं होता, कोई भी बंदा हम्म। हर चीज़ का नॉलेज नहीं ले सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमेशा अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है या आपको किसी के बारे में किसी चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज के लोगों से हम्म। एडवाइस लेनी चाहिए।